वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को जब तक हक नहीं मिलता तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। मेरा ज़मीर इसराइल को तस्लीम करने पर कभी नहीं मानेगा। सऊदी अरब के साथ ख़राब ताल्लुकात की खबरें बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब हमारा इत्तेहादी है, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। अपोजिशन के लीडरान का एक ही मकसद है कि वो मुझे ब्लैकमेल करें। क्या मैं अपोजिशन के लीडरान को एनआरओ दे देता? पंजाब में जुलाई में चीनी दुगनी बेची गई। पता चला कि पंजाब से चीनी सिंध जा रही है। सिंध में हमारी हुकूमत नहीं, ये सिंध में चीनी का जखीरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को चले गए। सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के मामले पर अदालत में गए हैं। कराची के बहुत बुरे हालात हैं। विफाक मदाखलत करे तो सिंध हुकूमत शोर मचाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मदाखलत करता हूँ क्योंकि वहाँ हमारी हुकूमत है। कराची के लिए अहम फैसले करने वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब पर शराब के लाइसेंस का इल्ज़ाम मजाक है। शराब के लाइसेंस के मामले पर एक्साइज को बुलाना चाहिए था। बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाकर शकूक व शुबहात पैदा किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की अपील मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कमीशन अरकान के मुतासिब होने और शोहरत को नुकसान पहुंचने के शुगर मिल मालिकान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा कि शुगर मिल मालिकान की अपील मेरिट पर पूरी नहीं उतरती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 24 साल जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की है। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। काबीना इजलास से खिताब। कहा आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना जिद्दोजहद का असल मकसद है। मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म की आमद पर शुरा ने तालियां बजाई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल तबाहकुन हैं। अवाम इस सियासी इंजीनियरिंग और नाकाम तजर्बे का भारी नुकसान उठा रही है। खारजा पॉलिसी से लेकर मईशत तक हुक्मरानों की बद इंतजामी ने अवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा किया। शहबाज शरीफ की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि 2 बरस में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से सऊदी अरब तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई। बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। ANP के सरबराह असवंद यार वली खान ने कहा कि हुकूमत के 2 साल दरअसल तबाही के 2 साल साबित हुए। PTI के 2 साल दौर में मुल्क की मईशत बदतरीन रही। खारजा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। 2 साल के दौरान जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में तेजी आई। हुकूमत ने अपनी 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट में नैब को भी शामिल कर लिया। वजारत इत्तलात की रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी हुकूमती कारकर्दगी के तौर पर दिखाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 332 रेफरेंस दायर किए। 2 साल में 270 रेफरेंसेस पर फैसले हुए। हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल में नैब ने बराह रास्त 20 अरब रुपए से जायद रकम बरामद की। बिलवास्ता तौर पर 314 अरब रुपए से जायद बरामद किए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में 1 किलो चीनी 40 रुपए और आटे का 20 किलो का थैला औसतन 232 रुपए महंगा हुआ। 1 किलो चावल 13 रुपए, दाल मसूर 38, दाल मूंग 115, दाल माश 95 और दाल चना 19 रुपए फी किलो महंगी हुई। दूध की कीमत 17 रुपए लीटर बढ़ी। छोटे गोश्त की कीमत में 184 और बड़े गोश्त की कीमत में 95 रुपए इजाफा हुआ। 2 साल में आलू की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर मौजूदा हुकूमत चलाने का फॉर्मूला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 68% अफराद की इमरान खान की 5 साल मुद्दत पूरी करने की भरपूर हिमायत। 22% ने इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च और प्लस कंसल्टेंट ने रायनामा पर मबनी नए सर्वेज जारी कर दिए। दोनों सर्वेज में मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी से 54% अवाम गैर मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च में 38% ने मुतमईन होने का इशारा दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में भी 45% अफराद गैर मुतमईन नजर आए, जबकि 40% ने विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। नाराज अफराद की शरह में कमी और खुश होने वालों की शरह में इजाफे का रुझान भी जारी। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने साबिक कप्तान राशिद लतीफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कि राशिद लतीफ सबको धमकियां देते थे कि तुम्हारी बोरी बंद लाश मिलेगी। एमकेएम का नाम लेते थे। एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन को अपना बाप कहते थे। अब क्यों नहीं कहते? जावेद मियादाद राशिद लतीफ को लेकर आए, सबसे ज्यादा खंजर उन्हीं को घोंपे। अपनी कप्तानी के लिए पूरी टीम को कुर्बानी का बकरा बना दिया। एक बोटी के लिए पूरा बकरा कुर्बान कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब से खुदकुश हमलावर के इंतजार में खड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी हुक्म के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मुबैना दहशतगर्द लियाकत रेलवे स्टेशन के करीब खुदकुश हमलावर का मुंतजिर था। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 2 दस्ती बम, पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं। खुदकुश हमलावर साथी के पास ना पहुंचा। सिक्योरिटी इदारों को हमलावर की तलाश। निजी होटल को शराब के लाइसेंस का इजरा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बजरिया वकील नैब में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया है कि शराब लाइसेंस के मामले में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ना ही उसके इजरा में वजीर आला का कोई किरदार है। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कैम्ब्रिज का मसला हल हो गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि स्कूलों के पेश करदा ग्रेड से कम ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। इंग्लैंड में भी ए लेवल और GCSE के तलबा को असातिज़ा की तजवीज़ करदा ग्रेड दिए जाएंगे। तलबा और उनके वालिदैन को पहुँचने वाली अजियत पर बरतानवी वजीर तालीम ने मुआफ़ी मांग ली। माहिर तालीम अजहर आबदी का कहना है कि बरतानवी हुकूमत के फैसले के बाद तलबा को नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में सऊदी नायब वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन, खित्ते की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और सऊदी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद से भी मुलाकात की। इख्तिलाफ राय पर खवातीन सहाफ़ियों को हिरासा किया जाता है। ऑनलाइन हिरासगी नाकाबिले तरदीद हकीकत है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक में खवातीन सहाफ़ियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आसमा शिराजी ने कहा कि उन्हें हिरासा करने के लिए 2 बार उनके घर में लोग घुसे। गरीदा फारूकी बोली कि PTI समेत अक्सर ग्रुपों ने खवातीन सहाफ़ियों को हिरासा करने के लिए अनऑफिशियल अकाउंट्स बना रखे हैं। रीमा उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन अरसलान खालिद और पंजाब हुकूमत के अजहर मशवानी उन्हें मुसलसल हिरासा कर रहे हैं। रुकन PTI अताउल्लाह की बात करने की कोशिश। चेयरमैन कमेटी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोक दिया। कहा कि खवातीन सहाफ़ी आई हैं, उन्हें सुनना ज़रूरी है। आपस की बात के लिए 2 दिन मजीद बैठ सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमत की विफाकी हुकूमत से पिछले 1-1.5 माह से कई मामलात पर बातचीत हो रही है। विफाक के प्रोजेक्ट महीनों मंजूरी में फंस जाते हैं। ये कमेटी सहूलत फराम करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर लगाना सूबाई हुकूमत का काम है। कोई कमेटी कानून से बालातर नहीं हो सकती। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले कमरे में बात मान लेते हैं, बाहर जाकर दूसरी बात करते हैं। कराची कमेटी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी ने NCOC वाला तर्ज अमल इख्तियार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ के दौर में अहलियत और काबिलियत सिर्फ दरबारी होना था। नवाज शरीफ की काबिलियत पार्लियामान में झूठ बोलने की थी। उनकी काबिलियत ये थी कि अवाम को अंधेरे में रखा जाए। मुल्क के लिए आने वाली हर अच्छी खबर ऑपोजिशन के लिए बुरी खबर होती है।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 159 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना के शदीद खतरे से दो चार आबादी को एक साथ वैक्सीन की फराहमी होनी चाहिए। ऐसा ना हुआ तो आलमी मईशत की बहाली मुश्किल हो जाएगी। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के सरबराह की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौमी सलामती मुशीर से मुलाकात, इलाकाई तरक्की और सिक्योरिटी ताउन के मामलात पर बातचीत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और गिलगित में 41, कोयटा में 40, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 35, श्रीनगर में 36 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की तमाम मसाजिद और मज़ारात पर फिल्मों और ड्रामों की रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। सबा कमर और बिलाल सईद की मस्जिद में डांस किसी जगह नशर ना किया जाए। महकमा औकाफ ने पैमरा को खत लिख दिया। मस्जिद में डांस की अक्सबंदी पर अदाकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीजी औकाफ पंजाब के मुताबिक तहकीकात में मस्जिद के मैनेजर समेत 3 एहलकार जिम्मेदार निकले। तीनों को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी साइंसदान डॉक्टर नरगिस मावलवाला मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ साइंस की डीन मुकर्रर। 1 सितंबर से नई जिम्मेदारियां संभालने वाली माहिर फल्की तबियात नरगिस स्कूल ऑफ साइंस की पहली खातून डीन होंगी। लाहौर में पैदा और कराची में पली बड़ी नरगिस 2015 से MIT में शोबा फिजिक्स की एसोसिएट हेड हैं। उन्होंने खला में कशिश सकल की लहरों की मौजूदगी से मुतल्लिक आइंस्टाइन का नजरिया दुरुस्त साबित किया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साउथहैम्पटन टेस्ट ड्रॉ हो गया। तीसरा क्रिकेट टेस्ट जुमे से शुरू होगा। उमर अकमल की सजा कम होने पर PCB ने खेलों की आलमी सालसी अदालत में अपील कर दी। आज़ाद एडजुडिकेटर ने उमर अकमल की सजा 36 से 18 माह कर दी थी। COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर ने कहा है कि अपील का फैसला हमारे लिए आसान नहीं था। फैसले पर एतराज़ ये है कि क्या कोर्ट को हमदर्दाना रवैये की बुनियाद पर सजा कम करने की गुंजाइश है। उमर अकमल पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुबैना तौर पर मशकूक अफराद की तरफ से किए गए राब्तों के बारे में बोर्ड या एंटी करप्शन यूनिट को मुतला नहीं किया था। और जब हद में ना रहे दीवानगी तब मोहब्बत बन जाती है बेबसी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दीवानगी में हारून को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डालकर क्या नगीन को हासिल कर पाएगा सुल्तान। जानने के लिए देखिए दीवानगी की सेकंड लास्ट किस्त बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।